हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड रहने वाली है, मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है। और उस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो, कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है मतलब CMP वो अराउंड 30 रुपीज़ है, एंड कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 150 रुपीज़ प्लस है। मतलब कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है ये आप लोग सोच सकते हो। कंपनी की अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 150% के आसपास की ये कंपनी आप लोग को रिटर्न देके जा रही है। एंड लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई थी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है, कहाँ पे आप लोगों को बाई करना है और क्या आप लोगों की टारगेट्स है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मैक्लियर्ड रसेल इंडिया लिमिटेड। कंपनी जो है वो चाय बनाती है एंड कंपनी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करती है इंटरनेशनली। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अगर डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो और भी ज़्यादा डिटेल्स। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 309 करोड़ के आसपास का है। कंपनी की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE 2.75%। बाकी रिटर्न ओवर लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न, लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तीनों चीज़ें नेगेटिव में है कंपनी के बारे में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बुक वैल्यू 163 की है और कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो अराउंड 30 रुपये के आसपास। अगर एक साल की अप्रॉक्स रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 151.44% की अप्रॉक्स एक साल में रिटर्न ये कंपनी बना के दे रही है आप लोगों को। अगर किसी ने ऐसे ठीक से ट्रेड लिया है तो आराम से 70 से 80% या तो फिर आराम से 100% के भी रिटर्न बना के जा ही सकता है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.06% प्लेज हो रखा है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है कंपनी में। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो एक ही सिर्फ प्रोज में पॉइंट है जो कि बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है, बाकी सब कुछ नेगेटिव में है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 6% के आसपास है एंड लास्ट 3 ईयर्स में प्रोमोटर्स ने 37% के आसपास अपने होल्डिंग को डिक्रीज किया है, देख सकते हो आप लोग। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने पहली बार 2021 में प्रॉफिट दिखाई थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। लास्ट जो 2021 की क्वार्टर्स थी, मार्च एंड जून, उन दोनों में कंपनी लॉस दिखाई थी। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर नेट रिजल्ट देखा जाए कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग, तो कंपनी ओवरऑल लॉस मेकिंग है। ऐसा नहीं है कि कंपनी पहले से ही लॉस मेकिंग है। कंपनी पहले तो बहुत सही प्रॉफिट देती थी, 200 करोड़ की प्लस प्रॉफिट देती थी कंपनी, लेकिन बीच में कंपनी जो है वो कंपनी की ग्राफ कुछ ऐसे आना चालू हो गई। अभी तो नेगेटिव में रिजल्ट दे रही है कंपनी, देख सकते हो आप लोग। बीच में देखो, अगर 4 करोड़ की भी प्रॉफिट दे रही है तो एटलीस्ट प्रॉफिट तो दे रही है ना कंपनी। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट तो दे रही है सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन अभी तो कंपनी करंट डेट में 50 करोड़ की लॉस दे रही है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी क्यों डिटोरिएट कर रही है, मतलब कैसे डिटोरिएट कर रही है। सिर्फ ये देख के ही आप लोग को लग रहा होगा कि कंपनी की जो हालत है वो धीरे धीरे खराब हो रही है या तो फिर ख़त्म होती जा रही है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट में भी आप लोग को सेम ही चीज़ दिख रहा है कि कंपनी देखो, कंपनी के पहले के जो डेब्ट है 1756, यहाँ पे 975 गैप देखो। उसके बाद अभी टोटली उल्टा हो गया, रिजर्व से ज़्यादा बोरोइंग्स है कंपनी में, देख सकते हो आप लोग। कंपनी ने काफ़ी सही रिकवरी दिखाई है सितंबर की क्वार्टर में कंपेयर टू मार्च 2021, देख सकते हो आप लोग। लेकिन अभी भी जो हालत है कंपनी की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कंपेयर टू प्रीवियस। पहले देखो 1400 करोड़, 1600 करोड़ एंड 175 करोड़ की डेब्ट से परसिव, लेकिन अभी देखो रिजर्व से ज़्यादा कंपनी के पास डेब्ट है। उसके बाद कैश फ्लो, तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कैश फ्लोज के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो सिर्फ और सिर्फ 6% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है एंड ये दिसंबर क्वार्टर की अपडेटेड है, देख सकते हो आप लोग। दिसंबर की अपडेटेड है ये 6.25। दिसंबर की क्वार्टर में FIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है एंड DIS की होल्डिंग जो थी वही है। बाकी अगर लास्ट 3 ईयर्स के कंपेरिजन में देखा जाए तो 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 18% थी, जो कि इंक्रीज होकर 91% हो गई है अभी, देख सकते हो आप लोग। लास्ट क्वार्टर में अगर सितंबर की देखा जाए तो 93, 18 से इंक्रीज होकर 93। मतलब कितना ज़्यादा कंपनी डिटोरिएट कर रही है, इस बात से आप लोग आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि सभी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कोई भी रहना नहीं चाहता है कंपनी में, सभी एग्जिट करके निकल रहे हैं कंपनी से।
अगर पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो निकल के आ रही है अराउंड 72.42%, जो कि अगेन काफ़ी हाई है। तो ये सब स्टॉक्स जो है वो इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इजीली इजीली ऑपरेटर्स जो है इजीली ऑपरेट कर सकता है कहीं से भी बैठ के, आराम से ऑपरेट किया जा सकता है ये सब कंपनी। तो देखो पहले कंक्लूजन पे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मैं बोल रहा था। तो अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा है कोई भी स्टॉक को, तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से पूछो तो ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, क्योंकि देखो कंपनी डिटोरिएट कर रही है हर दिन। मतलब अगर क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो कंपनी पहले जो थी वो अब नहीं रही है, वो बात नहीं रही है कंपनी में। तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। हाँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी पहले प्रॉफिटेबल दे देती, बिजनेस में होता है लॉस एंड अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं बिजनेस में, तो ये कंपनी की डाउन्स चल रही है, हो सकता है फ्यूचर में कंपनी फिर से रिकवरी दिखा के 200-300 करोड़ की प्रॉफिट दिखा दे। अगर ये भरोसा है कंपनी के ऊपर देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। उस हिसाब से आप लोगों को अभी सस्ते में मिल रही है, अगर वो भरोसा है तो आंखें बंद करके बाय करके चल सकते हो। अदरवाइज कंपनी की करंट फंडामेंटल्स देख के मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर लेना है तो सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड लो। और जिसके बारे में मैं बोल रहा था, देखो गाइस, ये कंपनी जो है वो आराम से कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है कंपनी की प्राइस, क्योंकि कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 6% के आसपास है। तो आराम से कहीं से भी एक छोटा मोटा अमाउंट बैठ के, एक बंदे के पास छोटा मोटा अमाउंट हो या तो फिर 4-5 बंदे के पास, हाँ सॉरी मैं गलत बोल रहा था, एक बंदे के पास बहुत ह्यूज अमाउंट हो या तो फिर 4-5 बंदों के पास या तो फिर एक कम्युनिटी के पास अगर छोटा मोटा अमाउंट हो तो आराम से इस स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है कहीं पे भी बैठ के। दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, थाने हो गया, ये सब जगह पे बैठ के, कहीं से भी अंधेरी हो गया, मतलब वो सब जगह पे बैठ के कहीं से भी ये कंपनी की जो प्राइस है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करता हूँ। ये भी एक रीज़न है कि मैं आप लोगों को क्यों नहीं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो, अगर कोई ऐसा पेनी स्टॉक ढूंढोगे ना कि 70-80% पेनी स्टॉक हो गया, कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक हो गया, जो कंपनी 50 रुपये से नीचे ट्रेड कर रही है लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70-80% है, तो उस कंपनी में आप लोग ज़्यादातर यही देखोगे कि अपर सर्किट काफ़ी कम बार लगती है, क्योंकि वो सब मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पैसा लगेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है कंपेयर टू दिस। ये सब कंपनी जिनमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती ही नहीं है, काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं 1-2 रुपये के आसपास ट्रेड करे जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है ही नहीं। तो ये सब स्टॉक जो है वो कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है मैनिपुलेट करना कंपेयर टू ये सब जो बड़े बड़े स्टॉक्स है उनमें 70-80% या तो फिर 50% एटलीस्ट प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। ठीक है, इसलिए मैं यही एक और रीज़न है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड करके मजे लो प्रॉफिट की। तो गाइस अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पे और देखते हैं कि कल कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी निफ्टी एफएमसीजी में लिस्टेड है और अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो 13,16,556 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 390 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें 6,936 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है मार्केट प्राइस पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें 55.27, मतलब स्लाइडली जो है वो लोग इंट्राडे की कंपैरिजन में डिलीवरी ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद किया है। स्लाइटली 55.27 मतलब 50 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे आप लोग को बाई करना है। देखो ये सब कुछ तो ठीक है, प्रॉफिट कब होगा कंपनी से, जब आप लोग ठीक से ट्रेड लोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड लोगे। तो उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे आप लोग को बाई करना है एंड क्या आप लोगों की टारगेट्स रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी की डेली चार्ट पे। फ्राइडे के दिन ये कंपनी 1.54% आप थी, 30 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कंपनी जो है वो दो रेंज के बीच में, और लगभग सितंबर के महीने से कंपनी 7 सितंबर से कंपनी ये दो रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। देखो ओवरऑल कंपनी काफ़ी सही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी अगर गिरती भी है, क्योंकि इतनी देर से कंपनी एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है, तो गिरने के बाद भी अगर बहुत ही ज़्यादा फॉल दिखाएगी कंपनी, क्योंकि ये 18 की लेवल है, तो मुझे नहीं लगता कि 15 से भी नीचे ये कंपनी क्रॉस करेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए। देख सकते हो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, इसके ऊपर कंपनी लगभग 2020 अगस्त 2020 में ये इसके ऊपर चला गया था। उसके बाद मतलब एक भी बार के लिए इसके नीचे प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं हुई है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो क्लोजिंग हुई है, नहीं गाइस, ये
ये जो सपोर्ट है ये एक लाइन नहीं है, 18.45 की एक लाइन नहीं है, ये एक रेंज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये एक रेंज है, सिर्फ और सिर्फ बताने के मतलब आसानी के लिए, समझाने के लिए ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। क्योंकि जब भी मैं अगर ये सब ड्रॉ कर दूँ तो आप लोगों को कोई भी प्राइस पॉइंट नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी प्राइस पॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये किस प्राइस पॉइंट पे है। मुझे बार बार ऐसे करना पड़ेगा, 25 मतलब कर्सर को इसके ऊपर लाना पड़ेगा प्राइस पॉइंट चेक करने के लिए। इसलिए मैं समझने के लिए या तो फिर समझाने के लिए ये मैं लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ। बाकी अगर देखा जाए तो ये एक लाइन नहीं है। जो लोग इसको लाइन से गलती करते हैं ना, ये एक लाइन है 18.45 के लेवल पे ही सपोर्ट है, तो ऐसा नहीं है। 17 to 19 के बीच में ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। और ये भी कई बार वेरी करता है, ये तो मैंने 2 रुपये का गैप बताया, लेकिन ये भी वेरी करता है कई बार। तो गाइज बेकार की बात बहुत हो गई, अभी काम की बात पे आते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। देखो 2 चीज़ हो सकती है, या तो फिर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर, या तो फिर ये सपोर्ट से नीचे गिरेगी कंपनी। ठीक है, सपोर्ट से अगर नीचे गिरती है तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर पहले बात कर लेते हैं, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो क्या करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो मैक्सिमम चांसेस यही रहेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी के लिए। यहाँ से कंपनी फर्स्ट टारगेट जो है वो अराउंड ये लेवल पे रहेगी। ये लेवल मैं आप लोग को चेक कराता हूँ, ये लेवल है 25 से 26 के लेवल, और ये लेवल है 31 की लेवल। ठीक है, तो अगर नीचे की तरफ स्लिप कर जाती है कंपनी, फर्स्ट टारगेट ये रहा 25 के लेवल, सेकेंड टारगेट ये रहा 31 की लेवल, एंड थर्ड टारगेट ये रहा 34.95 लगभग 35 के लेवल। और अभी मान लेते हैं अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो क्या करना है। देखो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो आराम से बाई करके चल सकते हो एट द लेवल्स ऑफ 31, लेकिन मैं आप लोगों को ये बाइंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाई कब करना है आप लोगों को, जब कंपनी रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाएगी तब आप लोगों को बाई करना है डायरेक्टली फॉर द टारगेट ऑफ 42, 47, 54 एंड 62। ठीक है, और इतने दिनों कंसोलिडेशन के बाद अगर कंपनी ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली लास्ट जो 52 की खाई है वो तोड़ेगी ही तोड़ेगी। तो 42 की जो रेजिस्टेंस है वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, डायरेक्टली आप लोग 47 के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। तो हो सकता है यही रेजिस्टेंस है 42 की रेजिस्टेंस से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए। तो इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर रहा हूँ कि 42 पे भी एक रेजिस्टेंस है। अदरवाइज मैं डायरेक्ट 47 की रेजिस्टेंस दिखाया था, क्योंकि आप लोगों को 42 के आसपास सतर्क हो जाना है। अगर आप लोगों को लगे, ज़रा सा भी लगे, 1% भी लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है 42 के लेवल के आसपास, तो आप लोगों को तुरंत एग्जिट करना है, आप लोगों को भी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। बाकी मैं देखो 31 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही एंटर करो ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को देखो अगर रिस्क लेना चाहते हो तो बाई करके चल सकते हो, और 31 to 35 के बीच में अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बाई करके चल सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीका है वो सही है, क्योंकि देखो 31 से 35 ऑलरेडी एक कंपनी जा चुकी है। आप लोगों को बाई कब करना है, जब ये कंपनी फिर से यहाँ से रिट्रेसमेंट देगी तब। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि देखो सेम केस फिर से हो सकता है। तो अगर एक श्योर प्रॉफिट चाहिए आप लोगों को तो रिट्रेसमेंट के टाइम बाई कर लो, वो एक श्योर रहेगा। और अपने डिसिप्लिन को मत बिगाड़ो, अपने आदत को मत बिगाड़ो। ये बहुत ही एक बैड हैबिट है कि कोई भी डिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया या तो फिर कोई भी पैटर्न की ब्रेकआउट हो रहा है ड्यूरिंग विदाउट रिट्रेसमेंट या तो फिर विदाउट कंफर्मेशन आंखें बंद करके बाई कर रहा हूँ। चलो इसमें ट्रेडिंग होती है, आप लोग प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो, लेकिन जितने भी सारे स्टॉक्स में, स्पेशली पेनी स्टॉक में आप लोग जब ट्रेड करते हो तो उनमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट ज़्यादातर लगी रहती है। तो उसमें ऐसे बीच में नहीं निकल सकोगे, आप लोग ऑर्डर डाल दोगे लेकिन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, आप लोगों को पता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आदत मत बिगाड़ो अपने, जो नियम है जो रूल्स है ऑलवेज प्ले बाय द रूल्स, तो आप लोग ज़्यादा सेफ रहोगे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बहुत ज्ञान हो गया। अगर आप लोग चाहते हो तो ये सब लेवल्स की स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इस लेवल के पीछे मैं हल्का सा लिख देता हूँ, ये 31 की लेवल है, ये 25 एंड करंट मार्केट प्राइस जो है वो मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बाद में कोई भी परेशानी ना हो अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।